हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.3। मतलब एक्सरसाइज 3.3 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 6। ठीक है, आया समझ में? और रही बात प्रीवियस वीडियो की, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी वाली दोनों वीडियोस देखनी है, जिसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए थे। अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखना है। वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 3.3 पर। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में सारे डिविजिबिलिटी रूल्स ही पूछे जाएंगे आपसे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते नहीं बनेगा। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। से यस और नो हमसे बोला जा रहा है। ये क्या दे के रखे हैं, हमें नंबर्स दे के रखे हैं। हमें क्या करना है, हर एक नंबर के लिए बताना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 4 से है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिविजिबल है कि नहीं एंड 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ यस नो बताना है, हमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम देखें 128 के लिए, क्या 128 2 से डिविजिबल है? तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ हम देखते हैं वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है। वंस प्लेस पे अगर हमें 0, 2, 4, 6, 8 ये सब डिजिट दिख रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो अभी हमें वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। ये 1 to 8 जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, यस आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम देख लेते हैं 3 के लिए। 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, मतलब जो नंबर दे के रखा है उसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर देना है। 1, 2 एंड 8 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 8 कितना होता है 11। ठीक है, आया समझ में? तो क्या जो आंसर आ रहा है वो 11 से 3 से डिविजिबल है क्या? मैंने आपको क्या बताया था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है, पहले तो हम क्या करते हैं, जो नंबर रहते हैं उनमें जो डिजिट्स दे के रखी है उनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है हम देखते हैं वो जो आंसर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आंसर आया है हमारा 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, नो आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में? नेक्स्ट क्या करना रहता है, हमें बताना है 128 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 के लिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल ये बताया था कि लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट्स देखते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट हमें 28 दिख रहा है जो कि 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, 128 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, यस आया हुआ है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हम देखते हैं 128 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट की डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 या 5 ही होगी, तभी हम क्या मानेंगे, पूरा जो नंबर दे के रखा है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमें 8 दिख रही है जो कि ना 0 है एंड ना ही 5 है, इसका मतलब क्या है, 128 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, नो आया हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में?
अब नेक्स्ट देख लेते हैं 128 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, 6 से डिविजिबल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो नंबर दे के रखा है उसे हम देखेंगे पहले तो वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर हम देखेंगे वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि 2 × 3 ही क्या होता है, 6 होता है, और हम देख रहे हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नंबर दे के रखा है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, एंड फिर देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर दोनों से ही डिविजिबल होता है तो मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है, एंड दोनों में से अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 128 के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2 के लिए डिविजिबल था, हमने देखा था, फिर हमने देखा 11 आया, यहाँ पे आंसर 3 के लिए डिविजिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, 128 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में क्या बोला था मैंने आपको, लास्ट के 3 डिजिट देखने रहते हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देके रखा, 128 जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स ही हैं, तो हम क्या करेंगे, 128 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 1 ज़ा 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, देन 8 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, माइनस करेंगे आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 128 जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब हम देखते हैं 128 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया था कि सेम जैसे 3 का है वैसे ही 9 का होगा। हम क्या करेंगे, जो डिजिट नंबर दे के रखा है उनकी डिजिट्स को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो मतलब क्या होगा, तो मतलब यही होगा कि ये जो पूरा मतलब जो पूरा नंबर दे के रखा है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो जब हम 1 + 2 + 8 कर रहे हैं, हमारा आंसर 11 आ रहा है। क्या 11 9 से डिविजिबल है, तो हमें पता है नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर नो आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10 के लिए। तो 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी पड़ती है, मतलब वंस प्लेस देखनी पड़ती है। अगर वंस प्लेस पे 0 दे के रखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर वंस प्लेस पे हमें 8 दिख रहा है, क्या ये 0 है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, 128 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। 11 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अब हमें बताना है 128 11 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ पे इवन आएगा, यहाँ पे ऑड आएगा। ठीक है, राइट से स्टार्ट करना रहता है, ऑड इवन ऑड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ऑड वाले नंबर दिख रहे हैं हमें 8 + 1, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1, उनको ऐड कर देंगे, क्या आया आंसर 9। फिर इवन वाला हमें सिर्फ 2 दिख रहा है, हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 9 - 2 आंसर आ रहा है 7। अगर डिफरेंस 0 आता है या वो नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है तो हम मानेंगे कि पूरा ही नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर जो डिफरेंस आता है वो कोई और नंबर आता है 0 और ऐसा कोई नंबर जो 11 से डिविजिबल है उसके अलावा कोई नंबर आता है जैसे कि 7, क्या ये 0 है, नहीं है। क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा नंबर है 128 ये 11 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स के लिए ऐसे ही निकाल देने हैं आंसर्स। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 990। क्या है, 990। अब हमें बताना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं। लास्ट डिजिट हमें दिख रही है 0 और हमें पता है अगर लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे डिजिट 0 2 4 6 8 होती है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 0 आ गया है, मतलब ये जो 990 है ये 2 से डिविजिबल है, हम यस लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, हमें देखना है 993 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए हम उसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर देंगे, मतलब 9 + 9 + 0, तो आंसर आ रहा है हमारा 18।
क्या आ रहा है आंसर 18। अब जो आंसर आया है वो हमें बताना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 18 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 6 क्या रहता है 18 रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो 990 है नंबर दे के रखा है वो भी 3 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे यस। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है 990 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स हम देखते हैं 90 जो कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 2 8, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 2 8, माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो 90 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर 990 है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे नो। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या देखना है कि 990 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 के लिए हम देखते हैं लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 990 5 से डिविजिबल होगा। हम यहाँ पे यस लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं 6 के लिए। 6 के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो हमें देखना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो मतलब वो 6 से डिविजिबल है। तो हमें पता है 2 से डिविजिबल ऑलरेडी हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, यस आया है। 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम यस लिख देंगे। इतना आया समझ में। अब 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स ही है, तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 990 को हम क्या कर देंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 जा 8, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9। देन उसके बाद क्या आएगा 8 2 जा 16, माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0। देन उसके बाद क्या आएगा 8 3 जा 24, माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर बच रहा है। तो 990 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम नो लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 9 के लिए हम क्या करते हैं, 9 के लिए सेम वैसे ही जैसे 3 के लिए करते हैं। 990 को हम क्या करेंगे, उनके हर डिजिट को ऐड कर देंगे, मतलब 9 + 9 + 0 कर देंगे। आंसर ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 18 आएगा। एंड 18 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बिल्कुल 18 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है 990 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम देख लेते हैं 990 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे जो कि हमें क्या दे के रखी हुई है 0। अब 0 दे के रखी हुई है तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल ही है, बोलता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यस। ठीक है, अब बारी आती है 11 की। हमें बताना है 990 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने तो आपको बताया था कि सबसे पहले राइट से स्टार्ट करते हो, ऑड इवन ऑड लिखना है। लिख दिया हमने ये। ठीक है, ऑड इवन ऑड लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑड वाले नंबर्स को ऐड करना है। तो हम कर देंगे 0 + 9, आंसर क्या आएगा 9 आएगा। फिर हम इवन वाले डिजिट्स लेंगे, इवन वाले डिजिट सिर्फ 9 ही है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आएगा 9 - 9 0। तो मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंस या तो 0 आता है या कोई ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या मानेंगे, ये जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो आंसर हमारा 0 आया है। इसका मतलब है 990 11 से डिविजिबल बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। जल्दी से बताइए समझ में आया। समझ में आया तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर दे के रखा हुआ है 1586। सबसे पहले देखेंगे 1586 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम देखेंगे एंडिंग डिजिट जो कि 6 दे के रखी है। तो 6 है तो मतलब क्या है 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर नंबर लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यस। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए हमें क्या करना होगा, 1 + 5 + 8 + 6 करना होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं सारे ही डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। 1 + 5 कितना होगा 6, 6 + 8 कितना होगा 14, 14 + 6 कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 23 से डिविजिबल है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नो लिख देंगे हम, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं 15864 4 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, 86 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, माइनस किया यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 आएगा, 4 1 ज़ा 4, माइनस किया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। समझ में आया। तो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, 86 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम देख लेते हैं 5 के लिए। 5 के लिए तो हम सिंपली क्या देखते हैं, एंड की डिजिट की, एंड की जो डिजिट है, मतलब वंस प्लेस की जो डिजिट है वो 0 या 5 होनी चाहिए। यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1586 5 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर नो आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। इसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 6 देखने के लिए हम क्या देखते हैं, क्या ये जो नंबर है 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा था 2 से तो डिविजिबल है, 3 से नहीं है। इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए दोनों से ही डिविजिबल होना कंपलसरी है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, नो लिख दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 8 के लिए। 8 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट की 3 डिजिट्स हम देखते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 586 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 7 ज़ा कितना होता है 56, माइनस करेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 आएगा, देन 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा 24, माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 586 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम 9 के लिए। 9 के लिए क्या करते हैं, हम सारी डिजिट्स को ऐड करते हैं। ऐड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि 3 से भी हमने डिविजिबल करके देखा था, 20 आया था आंसर। क्या जो आंसर आया है वो 9 से डिविजिबल है, 20 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो लिख देंगे, मतलब ये पूरा ही नंबर 9 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम 10 के लिए देख लेते हैं। 10 के लिए तो हमें यूनिट प्लेस पे देखना पड़ता है, मतलब वंस प्लेस पर, कि 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं है, नो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर अब बारी आ गई है किसकी, 11 की। 11 के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑड इवन लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, मतलब 6 + 5 कर देंगे, आंसर क्या आ रहा है 11 आ रहा है। फिर उसके बाद इवन नंबर्स को देखेंगे, 8 और 1 है, 8 + 1 कर देंगे, आंसर आ रहा है 9। अब निकालना है डिफरेंस, 11 - 9 करेंगे, आंसर आएगा 2। क्या ये 2 11 से डिविजिबल है, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 275। क्या है नंबर 275। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट देखेंगे, 5 दे के रखी है, तो मतलब नो आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट 2 0 4 6 8 ही देखने को मिलेगी, तभी हम करेंगे यहाँ पे यस, ठीक है। आया समझ में। अब देख लेते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 2 + 7 + 5, आंसर क्या आ रहा है 2 + 7 9, 9 + 5 14। क्या आ रहा है आंसर 14। 14 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। इसका मतलब है 275 भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। 4 के लिए हम क्या करते हैं, 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, जो कि 75 है। क्या 75 4 से डिविजिबल है, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5, देन उसके बाद 4 8 ज़ा 32, माइनस करेंगे, आंसर 3 आ रहा है। रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, इसका मतलब 75 जो है लास्ट की 2 डिजिट वो डिविजिबल नहीं है 4 से। तो इसका मतलब क्या है, 275 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, 5 के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट की डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए, हमें दिख रही है 5, तो मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 275 हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यस लिख दिया हमने। फिर हम देखेंगे 6 के लिए। 6 के लिए हमें देखना पड़ता है कि ये जो नंबर है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। तो दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे नो, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हम क्या करते हैं, 3 डिजिट लिखते हैं लास्ट की। तो यहाँ पर 275 दे के रखा है,
डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 3 सा 24, माइनस किया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 आया, देन 8 4 सा 32, माइनस करेंगे 3 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है इसका मतलब क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 9 के लिए। 9 के लिए हमें सम करनी पड़ती है डिजिट्स का, तो सम करके आंसर 14 आया था। 14 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 275 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 10 के लिए। 10 के लिए लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर हमें चाहिए रहता है 0, लेकिन यहाँ पे 5 है, मतलब 275 10 से भी डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 11 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑड, इवन, ऑड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। 5 + 2 कितना होता है, 5 + 2 हो जाता है 7, एंड इवन नंबर पे 7 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 7 - 7 आंसर क्या आएगा, 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, 11 के लिए हमें देखना पड़ता है आंसर डिफरेंस जो है वो 0 आए, या फिर कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल हो। अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, 275 11 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे यस लिख देंगे। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर क्या देके रखा है, 6686। क्या देके रखा हुआ है, 6686। उसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 है, तो मतलब 2 से तो डिविजिबल होगा, यस आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 3 के लिए, ऐड करके हर एक डिजिट को 6 + 6 + 8 + 6, 6 को प्लस करेंगे 12 आएगा, 12 + 8 20, एंड 20 + 6 26 आ रहा है। 26 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 सा 8, माइनस यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 है, देन 4 1 सा 4 आएगा, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2, इसका मतलब क्या है, 86 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मतलब पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 के लिए। 5 के लिए तो हमें एंडिंग डिजिट 0 या 5 चाहिए रहती है, यहाँ पर 6 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 9, डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं 6 के लिए। 6 के लिए हमें चाहिए रहता है 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ पे 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, फिर हम देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, क्या है, 686, डिवाइड कर देंगे 8 से, देन आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 8 8 = 64, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पे 6 है, देन उसके बाद 8 5 सा क्या होता है, 40, रिमाइंडर बच रहा है 6, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या है, 6 8 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब 9 के लिए हम देखेंगे, डिजिट्स को ऐड करके 26 आया था, 26 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 9, मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 10 के लिए हम देखते हैं, एंडिंग डिजिट 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 दे के रखी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 9। 11 के लिए हम क्या करते हैं, ऑड इवन, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ऑड इवन, ऑड इवन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, 6 + 6 क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, देन इवन नंबर्स को ऐड करेंगे, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा 14, फिर डिफरेंस ले लेंगे, 14 - 12 करेंगे, 14 - 12 कितना आएगा, 2। क्या 2 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होने वाला। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 639210। अब हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट डिजिट 0 है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा, यस। फिर उसके बाद 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए हमें डिजिट्स को ऐड करना होगा, 6 + 3 +
9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, 6 प्लस 3 करेंगे 9 आएगा, 9 प्लस 9 कितना होगा 18, 18 प्लस 2 कितना होगा 20, 20 प्लस 1 कितना होगा 21, और हमें पता है 21 3 से डिविजिबल होता है, 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे 4 के लिए। 4 के लिए सिर्फ एंडिंग डिजिट देखनी होती है, एंड की 2 डिजिट्स, तो वो 10 है, 10 तो डिविजिबल होता नहीं है, 4 की टेबल में आता नहीं है, तो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे नो आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 5 के लिए। 5 के लिए हमें 0 दिख रहा है, तो मतलब 5 से तो डिविजिबल होगा। फिर देख लेते हैं 6 के लिए। 6 के लिए हमें चाहिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, दोनों में यस लिखा हुआ है, मतलब 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर, यस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या, फिर हम देख लेते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हमें देखना होता है लास्ट की 3 डिजिट जो कि दे के रखिए 2 10, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 8 2 16, माइनस करेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, देन उसके बाद 8 6 48, माइनस करेंगे आंसर 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर बच रहा है, 2108 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो पूरा ही नंबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। फिर हम देख लेंगे 9 के लिए। 9 के लिए भी हमें ऐड करना होता है, सारी डिजिट्स को ऐड करके आंसर 21 आया है। क्या 21 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा नंबर भी फिर 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला। ठीक है, 10 के लिए देखेंगे एंड डिजिट 0 होनी चाहिए, बिल्कुल 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस, मतलब पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं 11 के लिए। 11 के लिए ऑड इवन लिखना पड़ेगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड नंबर ऐड कर देंगे, 0 प्लस 2 प्लस 3, आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इवन पे जाते हैं 1 प्लस 9 प्लस 6, 1 प्लस 9 प्लस 6, तो आंसर क्या आ रहा है 16, माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 16 माइनस 5, आंसर आ रहा है 11। क्या 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है, 429714। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं। उसके लिए हमें दिख रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है, उसके लिए हमें दिख रहा है लास्ट डिजिट है 4। क्या दिख रहा है हमें, लास्ट डिजिट 4, तो डिविजिबल होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, मतलब ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे यस। उसके बाद हम देख लेते हैं 3 के लिए। 3 के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, सारे ही नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 9 कितना होगा 15, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23, एंड 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा 27। तो क्या जो 27 है वो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 4 के लिए। 4 के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट है 14 जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे नो आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 5 के लिए। लास्ट की डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रही है क्योंकि लास्ट की डिजिट 4 है। इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर जो है वो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब 6 के लिए देख लेते हैं। 6 के लिए हमें चाहिए कि 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो, तो दोनों से ही डिविजिबल है, इसलिए इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं जो कि क्या है 714। अब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो हमें पता है क्या, हमें पता है 8 8 जा 64 होता है, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे क्या है 4, तो 8 9 जा क्या होगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2। इसका मतलब क्या है, 714 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नो। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम देख लेते हैं
चलो 8 के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं 9 के लिए। तो 9 के लिए सम करना पड़ता है सारे डिजिट्स का, ऑलरेडी करा है। आंसर क्या आया है 27। 27 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। देन फिर हम देख लेते हैं 10 के लिए। हमें चाहिए एंडिंग डिजिट क्या होता है 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 4 है, मतलब पूरा डिजिट जो है, पूरा जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं 11 के लिए। 11 के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, ऑड इवन, ऑड इवन। तो यहाँ पर ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड एंड यहाँ पे इवन आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे ऑड नंबर्स का सम कर देंगे। हमें दिख रहा है 4 + 7 + 2, ठीक है। 4 + 7 + 2 कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है 4 + 7 11, 11 + 2 13, ठीक है। फिर उसके बाद इवन नंबर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 9 + 4, 1 + 9 + 4, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 14। तो जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं 14 - 13, तो आंसर आ रहा है हमारा 1, ठीक है। क्या 1 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या देके रखा है, 2856। अब हम देखेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं 2 से। तो लास्ट डिजिट हमें दिख रही है 6, 1 प्लेस पे 6 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे यस। 3 के लिए हम क्या करेंगे, सम कर देंगे सारे डिजिट्स का, मतलब 2 + 8 + 5 + 6, तो आंसर क्या आएगा, 2 + 8 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, एंड 15 + 6 कितना हो जाएगा 21। कितना आ रहा है आंसर, 21 आ रहा है। एंड 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम देख लेते हैं 4 के लिए। 4 के लिए हमें चाहिए सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स जो कि डिविजिबल होनी चाहिए 4 से, ठीक है। करके देख लेते हैं। 4 1 = 4, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 है, देन 4 4 आता है 16, माइनस कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 56 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो पूरा ही डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 5 के लिए। 5 के लिए हमें एंडिंग डिजिट या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। यहाँ पे लेकिन 6 है, तो मतलब पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमने नो लिख दिया, ठीक है। अब हम 6 के लिए देखते हैं क्या, कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर दोनों से ही डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हमें चाहिए लास्ट की 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है कि नहीं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 = 8, माइनस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 6 भी ले लेंगे, दोनों साथ में ले रहे हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन हमें पता है 8 7 = 56 होता है, माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो 8 5 6 8 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या है, पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यस आ जाएगा आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 9 के लिए। 9 के लिए सम करना पड़ता है, आंसर आया है सम करने के बाद 21, सारी डिजिट्स को ऐड किया 21 आया। क्या ये 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो मतलब पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं 10 के लिए। 10 के लिए एंड की डिजिट हमें चाहिए 0, तो यहाँ पर 6 है, मतलब पूरा नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 11 के लिए। 11 के लिए क्या करना होगा, 11 के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑड नंबर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 6 + 8 कर देंगे, आंसर क्या आएगा 14, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 + 2 कर देंगे, आंसर क्या आ रहा है 5 + 2 7, माइनस कर रहे हैं 14 - 7, आंसर आ रहा है 7। क्या 7 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है,
3060। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बताना है, क्या 3060 2 से डिविजिबल है? लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे हमें 0 दिख रही है, मतलब 2 से डिविजिबल है, यस आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 के लिए हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, 3 + 0 + 6 + 0, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। 9 3 से डिविजिबल है, मतलब पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 के लिए देख लेते हैं। 4 के लिए सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी रहती हैं। 60 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस करके यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 64 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 3060 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यस आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 5 के लिए। 5 के लिए हमें लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 चाहिए रहती है, यहाँ पर 0 दिख रही है, इसका मतलब क्या है 3060 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो दोनों से ही डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा 3060। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट है 060, तो मतलब 60 से हमें क्या कर देना है 8 को डिवाइड, हमें पता है 68 की टेबल में आता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है 060 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 3060 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। फिर हम देख लेते हैं 9 के लिए। 9 के लिए डिजिट्स को ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे सम करके आंसर आया था 9, जो कि 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 10 के लिए। 10 के लिए हम देखते हैं एंड की डिजिट 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर भी यस आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 11 के लिए। 11 के लिए हम क्या करेंगे, 11 के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे ऑड इवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 0 + 0, ऑड ऐड कर रहे हैं तो 0 आएगा, फिर उसके बाद इवन वाले ऐड कर देंगे 6 + 3, तो आंसर क्या आ रहा है 9, तो 9 - 0 करेंगे, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। इसका मतलब क्या है 9 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब बचा है लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर है 406839। तो सबसे पहले 2 के लिए हम देखेंगे लास्ट डिजिट 9 है, जो कि मतलब अगर लास्ट डिजिट हमें 9 दिख रही है, इसका मतलब क्या है 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला है ये नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। ठीक है, उसके बाद 3 के लिए हम क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9। ठीक है, 4 + 0 4 होगा, 4 + 6 कितना होगा 10, 10 + 8 18, 18 + 3 कितना होगा 21, एंड 21 + 9 30 हो जाएगा, तो 33 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 39 है, तो 39 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेंगे 5 के लिए। 5 के लिए हमें एंडिंग डिजिट 0 या 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 दे के रखिए, मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 आ जाएगा। फिर हम देख लेंगे 6 के लिए। 6 के लिए हम क्या देखते हैं, 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से तो नहीं है, 3 से है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों से ही डिविजिबल हो, इसलिए ये जो आंसर है, ये जो नंबर है, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 8 के लिए। 8 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी रहती हैं, तो 3 डिजिट्स लास्ट की क्या है 839 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 839 को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 0 यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 को भी नीचे उतार रहे हैं, दोनों डिजिट्स नीचे उतरी हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। एंड हमें पता है 8 4 ज़ा 32 होता है, यहाँ पर 32 लिख देंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो 839 8 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
नो आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हम देख लेते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके ऑलरेडी हमारा आंसर 30 आया है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, नो लिख देंगे। ठीक है, फिर 10 के लिए हम देखते हैं एंडिंग डिजिट 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 दे के रखा है, इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे नो आ जाएगा। ठीक है, 11 के लिए हम क्या करेंगे, 11 के लिए वही सेम मेथड ऑड इवन वाली हम फॉलो करेंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो ऑड वाले ऐड कर देना है, 9 + 8 + 0, 9 + 8 + 0 करेंगे, आंसर क्या आ रहा है 17। उसके बाद हम इवन वाले ऐड कर देंगे, 3 + 6 + 4, 3 + 6 + 4 कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है हमारा 13। तो 17 - 13 कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा हमारा 4। क्या 4 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, पूरे ही टेबल को हमने फिल कर दिया है, वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, आया समझ में, आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड इस पूरे चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। हमें बताना है, सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने पढ़ा था वही रूल्स हमें अप्लाई करने हैं यहाँ पे, एंड फिर हमें बताना है ये जो नंबर्स दे के रखे हैं ना, ये 4 और 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहला नंबर हम देखें तो क्या है 572। तो पहले हम देख लेते हैं 572 4 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट जो कि क्या दे के रखी हुई है 72। 72 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 4 1 ज़ा 4, माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 उतरेगा, देन 4 8 ज़ा 32, तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 72 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है 572 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लास्ट 2 digit is divisible by 4, so the given number (572) is also डिविजिबल बाय 4। क्या मतलब, लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल हो रही है, इसलिए हम क्या मानेंगे 572 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, 8 के लिए भी देखना है। 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स। तो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है 572, हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 8 7 सा 56, माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, देन 8 1 सा 8, माइनस कर रहे हैं यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या है 572 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट 3 डिजिट्स is not divisible by 8. So the number या so the given number, क्या है given number? So the given number 572 is not डिविजिबल बाय 8। ठीक है,
इतना आ गया समझ में। बस ऐसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या देके रखा है, 726352। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं वो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी। 52 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड, 4 1 ज़ा 4 होता है, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन 4 3 ज़ा क्या होता है 12। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है 13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द लास्ट 2 डिजिट, द लास्ट 2 डिजिट जो कि क्या है 52 है, इज डिविजिबल बाय 4. So the given number so the given number 726352 is also divisible by 4. ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें 8 का भी देखना है। तो 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट जो कि क्या दे के रखी है 352। ठीक है, 352 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 8 4 ज़ा 32 होता है, माइनस करा, यहाँ पे 3 आएगा एंड यहाँ पे 2 है, देन अगेन 8 4 ज़ा 32, माइनस कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट 3 digit is divisible by 8. So the given number क्या है, गिवन नंबर है 726352 is also divisible by 8। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो जल्दी से इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं 5500 को। लास्ट में हमें क्या दिख रहा है 00। अगर हमें ऐसे कोई लास्ट 2 डिजिट्स मिल जाते हैं 00, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। 5500 हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 1 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 है, एंड देन फिर उसके बाद 4 3 ज़ा 12, माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा एंड यहाँ पे 0, देन उसके बाद 4 7 ज़ा कितना हो जाएगा 28, माइनस करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, देन उसके बाद 4 5 ज़ा 20। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5500 डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो मतलब अगर लास्ट में हमें 2 0 दिख रहे हैं एंड हमसे पूछा जा रहा है कि पूरा नंबर डिविजिबल है कि नहीं 4 से, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द लास्ट 2 डिजिट is 00. So the given number 5500 is divisible by 4। इसलिए 5500 जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हैं 2 0 हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें कि डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। उसके लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है 500, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे 8
8 6 ज़ा 48, माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे 0, देन 8 2 ज़ा कितना होगा यहाँ पे 16, रिमाइंडर बच रहा है 4। इसका मतलब क्या है 508 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि 5500 पूरा ही नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द लास्ट 3 डिजिट is not divisible by 8, so the given number so the given number 5500 is not divisible by 8। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है 6000। तो 6000 में हमें क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, क्योंकि हमें क्या बताना है डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द लास्ट 2 डिजिट the last 2 digit is 00, so the given number so the given number 6000 is divisible by 4। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पे हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट्स हमें क्या दिख रहे हैं, 000। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम 4 के टाइम पे करते हैं ना कि लास्ट की 2 डिजिट हमें अगर 0 दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम 8 में भी फॉलो करेंगे। लास्ट की 3 डिजिट क्या है, द लास्ट 3 डिजिट्स, द लास्ट 3 डिजिट इज 000, so the given number so the given number 6000 is divisible by 8। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे हमें स्टेटमेंट बना के लिख लेना है। ठीक है, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं ई वाला। ई वाले में हमें क्या दिख रहा है, 12159 लिखा हुआ है। डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, उसके लिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, जो कि क्या देके रखी हुई है, 59। तो इसका मतलब क्या है, 59 4 से डिवाइड होता है क्या, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, उसके बाद 4 4 ज़ा 16 रहता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर बच रहा है। एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 12159 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना आया समझ में? तो आप क्या लिख सकते हो, द लास्ट 2 डिजिट is 59, which is not divisible by 4, so the given number is also
नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दे के रखा है जल्दी से बताइए। नेक्स्ट दे के रखा है कि हमें बताना है डिविजिबल बाय 8। उसके लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट जो कि क्या है 159। ठीक है, तो 159 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर 3 आएगा एंड यहाँ पे 9 उतार देंगे। देन उसके बाद 4 9 ज़ा 36 होता है, माइनस करने पे रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसका मतलब क्या है 159 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है पूरा ही नंबर 8 से डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे the last 3 digit is 159, which is not divisible by 8. So the given number गिवन नंबर क्या है वो भी लिख देंगे साथ में। सो द गिवन नंबर 12159 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इतना आया है समझ में। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है 14560। इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। 60 ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे 2 आ रहा है एंड यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। देन 4 5 ज़ा 20, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या है 64 से डिविजिबल है, तो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसके लिए मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है स्टेटमेंट कैसे लिखना है। अब आगे आपको लिखना है स्टेटमेंट। ठीक है, मैं बस आंसर बता रही हूँ। 60 डिविजिबल है 4 से, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 4, या इतना भी क्या लिखना मैं मुंह से बता रही हूँ, आप समझ जाना 4 से डिविजिबल है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, 4 पे मैं टिक कर रही हूँ मतलब डिविजिबल है 4 से। ठीक है, देन 8 के लिए हम देख लेंगे लास्ट के 3 डिजिट जो कि क्या है 560। 560 को हम करेंगे 8 से डिवाइड। हमें पता है क्या 8 7 ज़ा 56 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे 0 है, आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो ऊपर भी 0 चला जाएगा। इसका मतलब क्या है 568 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, तो 8 पे भी हम लगा देते हैं टिक। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं जी वाला 21084 दे के रखा है। हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। 84 है, 84 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 2 ज़ा 8 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आएगा। 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या है 84 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 8 के लिए देखने के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ेंगी जो कि क्या है 84। क्या 84 4 से डिविजिबल होता है, सॉरी 84 8 से डिविजिबल होता है क्या? 084 है, 3 डिजिट हम ले रहे हैं, तो 084 लिखने की जगह हम 84 लिख देंगे क्योंकि 0 आगे लगा हुआ है, वैल्यू तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, देन 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आएगा, आगे डिवाइड हो नहीं रहा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड रिमाइंडर क्या बच रहा है 4 बच रहा है। इसका मतलब क्या है 084 जिसको हम 84 बोलेंगे वो डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से। इसका मतलब है पूरा ही नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 पे क्या लग जाएगा रॉन्ग, मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है 8 से। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या देके रखा है नंबर 3179572। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। 72 है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 1 ज़ा 4 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है। देन उसके बाद
4 7 से कितना होता है, 4 7 से 28 होता है। 32 भी आ जाएगा, 32 कितना होता है, 32 आ जाएगा यहाँ पे, 4 8 जा 32 होता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। क्या देके रखा है, 072, जिसे हम 72 मानेंगे। 72 8 की टेबल में आता है, 8 9 सा 72 होता है, मतलब 8 की टेबल में 72 आता है। 72 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आई वाला क्या है, 1700, लास्ट की 2 डिजिट देख रहे हैं 00 है, इसका मतलब क्या है 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और रही बात 8 की, तो उसके लिए हमको लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ेगी, क्या है 700। 8 से कर देते हैं हम इसे डिवाइड, ठीक है। देन क्या आएगा यहाँ पे आंसर, हमें पता है 8 8 से 64 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या आएगा, देन उसके बाद हमें पता है 8 7 सा 56 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो गिवन नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 4 आया है, एंड 700 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 1700 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 150। अब हम देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट्स की 50 से डिविजिबल है, मतलब 4 से डिविजिबल है कि नहीं 50। 4 1 जा 4, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0। देन 4 2 जा 8, माइनस करके रिमाइंडर बच रहा है 2। इसका मतलब क्या है, 50 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 150 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। 8 के लिए हम देख लेते हैं, पूरा ही 150 लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स हम देखते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पे 0 है। 8 8 से 64 होता है, माइनस करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 6 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 158 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लग जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। स्टेटमेंट आप खुद बना सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक स्टेटमेंट बताई है कैसे बननी है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमसे बोला जा रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमने पढ़े हैं उसी को फॉलो करते हुए हमें बताना है इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको 6 के लिए क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो भी गिवन नंबर है वो 2 और 3 अगर दोनों से ही डिविजिबल है तो हम क्या मानेंगे, वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यही बताया था आपको, अगर दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, 2 9 7 1 4 4 की, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है, लास्ट डिजिट 4 दिख रहा है, और 4 क्या है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 4 दिख रहा है, हमें पता है 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है 4, तो मतलब जो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस या वंस प्लेस लिख लेंगे, यहाँ पे दोनों की बात सेम ही है। द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 4, so the given number 297144 is divisible by 2, ठीक है। क्योंकि लास्ट डिजिट हमें क्या दिख रही है, डिजिट एट द वंस प्लेस हमें दिख रही है 4, सो द गिवन नंबर 297144 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना होगा हर एक डिजिट को, 2 + 9 + 7 +
1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 23, एंड उसके बाद 23 प्लस 4 कितना आ रहा है 27। तो हमें पता है सम करके हमारा आंसर 27 आया है, एंड 27 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द सम ऑफ all the digits of the given number, the sum of all the digits of the given number is 27, which is divisible by 3, so the number क्या है नंबर, so the number 297144 is also divisible by 3। हमें दिख रहा है कि सम करने के बाद हमारा आंसर 27 आया है जो 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हम एट द लास्ट क्या लिख देंगे, द नंबर या द गिवन नंबर, कौन सा नंबर है 297144 इज divisible by both 2 and 3. The number 297144 is divisible by both 2 and 3, so the given number is divisible by 6. So the given number is divisible by 6। हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए गिवन नंबर क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब स्टेटमेंट बनाना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखा रही थी तब भी बताया था, अब भी मैंने बता दिया है। बार बार बताने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। आप सेम ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब जस्ट मैं आपको बता दूंगी ये जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय 6 हैं कि नहीं, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 1258, ठीक है। लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है 8 है, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए हमें ऐड कर देना होगा सारे डिजिट्स 1 + 2 + 5 + 8। तो आंसर क्या आएगा 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 16। क्या 16 3 से डिविजिबल है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1258 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हमें दिख गया है 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो 6 से होगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों से ही डिविजिबल होना कंपलसरी है, ठीक है। तो हमें 6 के साथ लगा देंगे क्रॉस कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर है 4335, जिसमें एंड की डिजिट हमें दिख रही है 5। तो 5 क्या है, 5 क्या है, 5 हमें पता है कि अब 5 है लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर, लेकिन हमें सिर्फ 0 2 4 6 या 8 ही चाहिए रहती है, 5 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये पूरा नंबर, ठीक है। आया समझ में। फिर 3 के लिए हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, मतलब 4 + 3 + 3 + 5 कर देंगे। 7 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15।
क्या ये 15 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर दे के रखा है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है 6 से डिविजिबल है क्या। तो जैसे मैंने आपको बोला 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, तो मतलब 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों से डिविजिबल हो रहा होता तभी हम मानते कि 6 से डिविजिबल है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है 6 1 2 3 3। उसमें भी हम क्या देखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 3 है, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होने वाला, ठीक है। तो 2 के साथ हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का साइन। उसके बाद 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए ऐड कर देंगे 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 कितना होगा 12, एंड 12 प्लस 3 कितना होगा 15। 15 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 के साथ हम लगा देते हैं टिक, ठीक है। अब हमें बताना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें पता है 2 से तो हो नहीं रहा डिविजिबल, 3 से हो रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का साइन, क्योंकि हमें दोनों से ही डिविजिबल दिखना चाहिए, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम ई वाला देख लेते हैं 901352, जिसमें लास्ट डिजिट हमें 2 दिख रही है, इसका मतलब क्या है 2 से तो ये डिविजिबल होगा, ये नंबर बिल्कुल 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम क्या देख लेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2। 9 प्लस 0 9 होगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 5 18, एंड 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो 20 आ रहा है हमारा आंसर, तो क्या होगा, तो 23 से तो डिविजिबल नहीं होता, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला, क्योंकि 1 से डिविजिबल है, दूसरे से नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इतना आया समझ में। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? कोई डाउट नहीं आ रहा है तो जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। देन फिर हम देखते हैं एफ वाला। एफ में हमें दिख रहा है 0, लास्ट डिजिट क्या है 0 है, नंबर क्या है 438750, लास्ट डिजिट 0 है, तो मतलब 2 से तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। रही बात 3 की, तो हमें ऐड करके देखना पड़ेगा 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। तो सबसे पहले 4 प्लस 3 करेंगे 7 आएगा, 7 प्लस 8 करेंगे 15 आएगा, 15 प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा 22, 22 प्लस 5 करेंगे तो आंसर 27 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल भी है, 3 से डिविजिबल भी है, तो 6 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा, 6 के सामने भी हम टिक लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है 1790184, जिसमें हमें लास्ट डिजिट दिख रही है 4, तो 2 से तो ये डिविजिबल होगा ही। देन 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए सम कर देंगे 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 0 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, 26 प्लस 4 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 जो है वो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें पता चल गया ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 2 से डिविजिबल भी है ये नंबर, 3 से भी है, तो 6 से भी हो ही जाएगा, तो यहाँ पर 6 पे भी हम टिक लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 12583, जिसमें लास्ट डिजिट हमें 3 दिख रही है वंस प्लेस पे, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होने वाला, ठीक है। 3 से है कि नहीं, उसके लिए हम ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है। 1 प्लस 2 करेंगे 3 होगा, 3 प्लस 5 करेंगे 8 होगा, 8 प्लस 8 करेंगे 16 होगा, 16 प्लस 3 करेंगे 19 होगा। क्या 19 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों से ही डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 639210, लास्ट डिजिट हमें 0 दिख रही है, तो मतलब 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। 3 से है कि नहीं, उसके लिए ऐड करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है।
इतना आया समझ में। ऐड करेंगे 6 + 3 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20, 20 + 1 21 एंड 21 + 0 21 ही होगा। ठीक है, आया समझ में। अब हमें पता है 21 3 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमें दिख गया ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से तो डिविजिबल होगा ही, 6 के आगे टिक लगा देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं क्या दे के रखा है 17852, जिसमें लास्ट डिजिट हमें 2 दिख रही है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब 3 से है कि नहीं उसके लिए हम ऐड कर देंगे 1 + 7 + 8 + 5 + 2। ठीक है, 1 + 7 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 एंड 16 + 5 कितना हो जाएगा 21 एंड 21 + 2 कितना आ रहा है 23। क्या ये 23 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है मैम, तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 के साथ हम लगा देंगे क्रॉस का साइन। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 6 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 से भले डिविजिबल हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, हमें चाहिए दोनों से ही डिविजिबल, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? आया है तो इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 यहाँ पर किया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 6 करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आइए, तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ठीक है, ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स आई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने बताया बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।